तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बसरा साहब, कितने पुरुम्मीद हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम आज आप लोगों पर एक बार फिर एतमाद का इजहार करेगी? देखें, केपी में पहले तो हमेशा ये रवायत रही कि जब भी इन्होंने एक पार्टी को मौका दिया तो सेकंड टाइम उन्होंने उसको मौका नहीं दिया। तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसको उन्होंने पिछली बार भी 2013 से 2018 तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। जब 2018 में इलेक्शन हुआ तो पहले से ज्यादा अक्सरियत हमें दी केपी के अवाम ने, और वहां पर हमारे पास सीटें भी ज्यादा थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केपी में वो सूबा जो दूसरी बार किसी को चांस नहीं देता, अगर परफॉर्म नहीं करते तो हमें उन्होंने दूसरी बार चांस दिया। हालांकि हमारे मुखालिफिन कह रहे थे देखें इस दफा इनकी जबान पे जब्त हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आज भी केपी के अवाम जो हैं, जहाँ जो इमरान खान साहब ने वहाँ पर परफॉर्म किया है गुड गवर्नेंस के हवाले से, उसके बाद उनके जो बेसिक इश्यूज हैं उनको हल करने के हवाले से, वहाँ हमने थाना कल्चर को ख़त्म किया है, वहाँ पे हॉस्पिटल अच्छे बनाए हैं, एजुकेशन के हवाले से। तो मुझे पूरा यकीन है कि केपी में आज भी इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ मैदान मारेगी। ठीक है बसरा साहब, साथ ही मौजूद रहिएगा। पीटीआई ने वहाँ पर कितना काम किया है इस बारे में हम अपने नुमाइंदगान से भी जानेंगे। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप पुरुमीद हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई ने डिलीवर किया है और इस बार भी आवाम पीटीआई को सेलेक्ट करे, लेकिन मजमूई तौर पर जो हम सूरत हाल देख रहे हैं विफाक में भी अगर देख लिया जाए तो पीटीआई उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाई है और आवाम में मायूसी पाई जा रही है, आवाम दूसरे ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? देखिए, महंगाई एक इशू है, इसमें कतई दो राय नहीं है, और महंगाई का हमें सामना है। अभी मैं खुद इस वक्त साउथ पंजाब का जो आखिरी डिस्ट्रिक्ट है बहावल नगर, वो मेरा हल्का है। तो इस वक्त जो महंगाई का इशू है वो खास तौर पे जो सैलरी वाले लोग हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, जो मजदूर हैं, उनकी वजह से हमें भी परेशानी है। तो जाहिर है जब आपका रिसोर्सेज कम होंगे, मसाइल ज्यादा होंगे तो परेशानी तो आएगी। तो हम उसके लिए दिन रात एक किए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने, जब भी आप देखते हैं कि हमने प्राइम मिनिस्टर हर मंगल को जो मीटिंग लेते हैं उसमें महंगाई की इशू को हम टेकअप करते हैं। और ये जो महंगाई का इशू है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, कोविड की वजह से इसने पूरी दुनिया को लपेट में लिया हुआ है। ये एक वाहिद इशू है जिसकी वजह से हमें परेशानी है। लेकिन मैं फिर आपको अर्ज करूं, पब्लिक समझती है कि इमरान खान के अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आप उन लोगों को हुकूमत वो नहीं दे सकते जिन्होंने 4-4 बारियां ली हैं और यहाँ पर अगर तमाम इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया, कर्जे लिए, तो उन लोगों ने हुकूमतों ने लिए। इतने इमरान खान तो आज तक हुकूमत में नहीं आया था। तो इसलिए हमें इस बात का, ये जो आप बात कह रही हैं कि अवाम मायूस है, अगर अवाम मायूस है तो अवाम की उम्मीद भी एक है, वो उम्मीद इमरान खान है। वो ये समझते हैं कि इमरान खान वाहिद इस वक्त पाकिस्तान के लीडर हैं जिन्होंने कभी टॉलरेट नहीं किया अगर करप्शन की बात आती है, अगर कहीं पे गवर्नेंस जो हमारे वुज़रा नहीं दे रहे या हमारी टीम नहीं दे रही तो वो उसको वहाँ पे टॉलरेट नहीं करते हैं। तो बाकी मैं फिर कहता हूँ हुकूमतें जो होती हैं उनके प्लस माइनस भी होते हैं। हुकूमत में आके आप पे लोग बहुत सारी तवक्कुआत होती हैं, और ये हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पर जो सूरत हाल है वहाँ पे कोई इतनी आइडियल सिचुएशन नहीं होती है जहाँ पे आपकी इकोनॉमी मजबूत। सबसे बड़ा इशू आपका निश्चित है इकोनॉमी है। यकीनन किसी भी हुकूमत के मनफी और मुस्बत पॉइंट्स जरूर होते हैं। बसरा साहब हमारे साथ रहिएगा, अपने नुमाइंदगान से मालूम कर लेते हैं कि पीटीआई की हुकूमत के क्या मस्बत पॉइंट्स रहे, क्या मनफी पॉइंट्स रहे, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में। अनवर ज़ेब, आगाह कीजिएगा, पेशावर में क्या सूरत हाल है, कितने मसाइल हल हुए अवाम के, और दूसरा दौरे हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में, क्या उम्मीदें क्या लगा रखी हैं अवाम ने?
बिल्कुल इसका अंदाज़ा हम कैंपेन से लगा सकते हैं। पेशावर शहर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ एक जो बड़ा मंसूबा है, जो कि अवामी वफाद का मंसूबा है, वो BRT है। इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा और इसका अंदाज़ा आप दीगर पार्टियों की सर्वाइवल से आप कर सकते हैं कि दीगर पार्टियाँ किस तरह इस इलेक्शन में सामने आई है। जनरल इंतखाबात में अगर देखा जाए तो अवामी नेशनल पार्टी ने इतने बड़े जलसे नहीं किए थे जो कि बल्दियाती इंतखाबात में उसने किए। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कोई नुमाइंदा पेशावर से नहीं है, लेकिन फिर भी पेशावर में गुज़श्ता रोज़ यहाँ के सूबाई सदर अमीर मकाम ने पेशावर के नवाही इलाके में एक बहुत बड़ा जलसा किया और वहाँ पर हज़ारों लोग ने उसको जमा किया था। इसके साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी लोग यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन इस इंतखाबात में गुज़श्ता इंतखाबात जो आम इंतखाबात है इसके बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर उन्हें जमा किया और काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रीट पावर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शो किया है। और जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं स्पेशली उनके पास एक ही जो पॉइंट है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पॉइंट्स है, वो ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है और साथ ही जो कि डेवलपमेंटल काम है वो कुछ इलाकों में पेशावर में नहीं हो रहे हैं, जहाँ स्पेशली जहाँ पर हुकूमती उम्मीदवार नहीं, हुकूमती नुमाइंदे नहीं है या हुकूमती उज़रा जिसका ताल्लुक इन हल्कों से नहीं है, तो वहाँ पर काम नहीं हो रहा। और इसके आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा बेस इस पर चल रहा है, अदालत भी लोग गए हैं और साथ ही असम्बली में भी फ्लोर पर भी ये मुकदमा उन्होंने लड़ा है कि भाई हमें फ़ंड नहीं मिल रहे तरक्याती। तो ज़ाहिर है अगर पूरे पेशावर में कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को फ़ंड मिल रहे हैं, वहाँ के जो MPs हैं, मिनिस्टर हैं, उनको फ़ंड मिल रहे हैं और अपोजिशन के लोगों को नहीं मिल रहे तो लोगों को इसलिए लोग जो है अपोजिशन में आना शुरू हो गए हैं। और इसका अंदाज़ा बल्दियाती इंतखाबात के कैंपेन से खूब होता है, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात में जितने भी दीगर पार्टियाँ थी, अपोजिशन पार्टियाँ थी, वो काफ़ी मतलब उभर कर सामने आई है एकदम मरतबा। और एक और बात यह है कि गुज़श्ता रात जो वाक़या हुआ है इससे थोड़ा बहुत लोगों पर काफ़ी मतलब वो भी असर पड़ा है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मकामी यहाँ पर रहनुमा था और वो वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन के अंदर गए हैं और बाकायदा वहाँ पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो बैट के निशान पर टप्पे लगा रहा था। तो इसी वजह से ठीक है, साथ ही मौजूद रहेगा बसरा साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। बसरा साहब, एक तो जो आप बात कर रहे थे तरक्याती प्रोग्राम्स के हवाले से और खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के हवाले से, तो जैसा कि हमारे नुमाइंदे ने भी हमें बताया कि BRT के अलावा KP में कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिसका जिक्र किया जाए, खुसूसी तौर पर तरक्याती कामों का वो जिक्र कर रहे थे। और धांधली के हवाले से भी कल से शोर मचा हुआ है और तमाम ही जमातें ये कह रही हैं कि प्री पोल रिगिंग होने वाली है। देखिए, वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है, वो इदारा है, बतौर इदारा उनको मैं समझता हूँ उनको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। अगर कहीं पे भी किसी ने भी मिसमैनेज किया है, खा वो तहरीक इंसाफ हो, खा कोई पार्टी हो, तो डेफिनेटली उनको एक्शन लेना चाहिए। तो ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि अगर तहरीक इंसाफ को बंदा है और उसने कोई गलत किया है तो उसको हमको डिफेंड करेंगे। तो लेट्स सी कि अगर वो वाकई जेन्युइन मामला है तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा और उसका नतीजा सामने आ जाएगा। और फर्ज करें अगर इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा, जिनकी ग्रीवियंसेस हैं कि उन्होंने ये किया है, तो उनको कोर्ट्स बड़ी इंडिपेंडेंट है, वहाँ पे जाना चाहिए। अच्छा, सेकेंडली बात अभी आप कह रहे थे कि आपके रिपोर्टर कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई दूध और शहद की नहरें नहीं वहाँ नहीं बह रही हैं, वहाँ पर आइडियल सिचुएशन नहीं है इस बार। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं तो पहले कह रहा हूँ आपको कि जो इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल है, हमारे ऊपर प्रेशर है, इकोनॉमी पे प्रेशर है, तो चीजें वो इतनी ज्यादा जितनी होनी चाहिए थी शायद वो नहीं हो सकी। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अगर डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुई है तो महंगाई का इशू है तो वोटर जो है वो इमरान खान को वोट नहीं दूंगा। वोटर लेकिन बसरा साहब, अगर हम ज़िमनी इलेक्शन की भी मिसाल ले लेते हैं, जो ज़िमनी इंतखाबात अभी हो भी रहे हैं और गुज़श्ता दिनों में हुए भी हैं, तो उसमें भी हमने ये देखा है कि PTI अवाम का एतमाद खोती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, जो डायनामिक्स KP में है ना वो डिफरेंट है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के, हर सीट के अपने अपने डायनामिक्स होते हैं। KP में मैं समझता हूँ कि खान साहब की पॉपुलैरिटी आज भी कम नहीं हुई है। थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ता है, जैसे मैंने आपको हुकूमत में आने से जो अभी अब हम कह रहे हैं कि जो महंगाई का इशू है और जो लोगों की ज्यादा उम्मीदें होती हैं, लेकिन इसके बावजूद KP में इमरान खान की लीडरशिप जो है उस पर लोग आज भी बाकी सूबों से ज्यादा इत्मीनान करते हैं, क्योंकि उन्होंने, मैं पहले कह रहा हूँ कि 2013 से लेकर 2018 तक जो वहां पे परफॉर्म किया, जो वहां पे डिलीवर किया, जो गुड गवर्नेंस थी, उसका नतीजा था कि मैं 2018 में पहले ज्यादा सीटें मिली। और अभी भी आप देखेंगे, मुझे यकीन है इस बात का कि
तहरीक इंसाफ वहाँ मैदान मारेगी। अब अपने जो बाई इलेक्शंस का कहा, देखिए जो बाई इलेक्शंस हैं वहाँ पर 99% सीट्स जो थी वो नून लीग की थी, जहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ उन्होंने अपनी सीट से रिटेन की। हाँ, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ठीक है बसरा साहब, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन हम देखते ये हैं कि ज़िमनी इंतखाबात जब भी होते हैं तो जो पार्टी इक़्तिदार में होती है वो ही मैदान मार लेती है, अमूमन ऐसा होता है। लेकिन अब देखना ये है कि बल्दियाती इंतखाबात में क्या होता है, अवाम का एतमाद PTI बहाल रखने में कितनी कामयाब होती है। आपने अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।